विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, चलिए आज हम आपको भगवती बगलामुखी के बारे में बता रहे हैं। जिसे देखो वो बगलामुखी का ही अनुष्ठान कर रहा है, और जो ब्राह्मण नहीं है, जिन्हें कुछ आता नहीं है, वो तांत्रिक बनकर हर जगह बगलामुखी का नाम घुसेड़ देते हैं और कहते हैं कि इतना खर्चा करिए तो आपका ये काम हो जाएगा। मित्रों, बगलामुखी एक वो पारा है जो सब कोई नहीं पचा सकता है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सारे मंत्र बताए हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर दुख दूर हो जाता है। हमें उसका ही जप करना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, क्या हम अपने मन से कोई दवा ले सकते हैं? लेकिन बगलामुखी का नाम इतना प्रसिद्ध है कि जब कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई 420 बगलामुखी का नाम आपको सुनाता है, आप प्रभावित हो जाते हैं। और वो कहता है कि बगलामुखी से आपके ये दुख दूर हो जाएंगे। दिल्ली से एक फोन आया था। एक बिहार की लड़की थी, दबंग परिवार में उसकी शादी हुई थी। तो उसने यूट्यूब के माध्यम से एक तांत्रिक को पकड़ा। तांत्रिक ने उससे 50-60 हजार रुपया ले लिया। फिर भी उसका काम नहीं हुआ क्योंकि उसका पति उसको डिवोर्स देता नहीं था और पास में रखता भी नहीं था। वो शादी दूसरा करना चाहती थी, लेकिन डरती भी थी। उसके इमोशनल का लाभ लेकर के ये बने हुए तांत्रिक झूठे मुट्ठे के तांत्रिक बन जाते हैं और चूतिया बनाने का काम करते हैं। इसलिए बगलामुखी को आप कोई सामान्य न समझो। बच्चा नहीं होता है तो क्या बगलामुखी करो, शादी नहीं होती तो क्या बगलामुखी करो, व्यापार नहीं चलता तो क्या बगलामुखी करो, दुश्मन परेशान करता है क्या बगलामुखी करो। जबकि हमारे शास्त्रों में हर विषय के लिए मंत्र हैं। 9 तो ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, और हर समय के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर व्यक्ति के लिए उसके ग्रहों के अनुसार ही कोई मंत्र, कोई जप, कोई तप करना चाहिए। और तंत्र मार्ग में कभी नहीं जाना चाहिए। उससे नुकसान के सिवाय फायदा नहीं होता है। लेकिन लोग लोभी होते हैं, वहाँ ठगने वाला भूखों नहीं मरता। लोभ के वशीभूत हो करके, वाक चातुर्यता में फंस करके उसके वाणी विलास में फंस जाते हैं और धन भी दे देते हैं। और कई जगह तो लड़कियों की अस्मत भी लूट ली जाती है। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं जो खाली धन ही नहीं लूटते, बल्कि मानसिक परिस्थिति का लाभ लेकर के औरतों की इज्जत भी ले लेते हैं और फिर उन्हें डरा भी देते हैं कि अगर इस बात का किसी को पता चला तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। मैं कहता हूं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस में रिपोर्ट करो, उसका नंबर दो। भले उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन उसकी पोल खोलो।
क्योंकि आपको तो उसने ठग लिया, बर्बाद कर दिया, दूसरों को भी वो ठगेगा, दूसरों को भी बर्बाद करेगा। इसलिए उसके पीछे पड़ जाओ। किसी भी हालत में ऐसे आदमी को मत छोड़ो जिसने आपके साथ दगा किया है। अन्याय सहना भी बहुत बड़ा पाप है। हम लोभ में न पड़े। हमारे पास इतने भगवान हैं, इतने मंत्र हैं, और हनुमान जी महाराज तो क्या सिद्धि देते हैं। शंकर भगवान सब दुख हर लेते हैं। 9 के 9 ग्रह शांत हो करने के बाद शिव हमारे कल्याणकारी हैं। भगवती दुर्गा बैठी है हमारे पास, तो फिर हमें इन ढकोसलों के पास जाने की जरूरत क्या है। हाँ, आपको लगे कि ये आदमी सही है, क्योंकि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। सामने वाले आदमी का चेहरा देखो, उस चेहरे का अध्ययन करो, और फिर आपकी आत्मा कहे कि आदमी सही है, तो ही उसकी बात मानो। और अगर वो ज़्यादा धन की बात करे या कोई इधर उधर की बातें करे तो इमीडिएटली उसे ब्लॉक करो। ऐसे आदमियों के साथ बात करने में भी पाप लगता है। हम जहर को अगर चख भी लेते हैं तो भी मृत्यु निश्चित है। इसलिए सात्विक उपासना का विचार करो, चक्कर में मत पड़ो। हर काम में बगलामुखी काम नहीं करती है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग देवी और देवता हैं जो आपको सिद्धि देते हैं। आपके इष्ट और आपके कुल देवता को याद करो, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और अगर कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए, हम आपको बताएंगे, सही सलाह देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। धर्म के नाम से जो धतिंग चलती है उससे बच के रहो। जय भोले। अपना ध्यान रखो।